झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। साहस का प्रतीक, नीले घोड़े पर सवार, वीरता का प्रतीक, मेवाड़ी सरदार, हिंदुओं की शान है आज भी महाराणा प्रताप। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूं आपका एक्यूरेट न्यूज 13 पर। महाराणा प्रताप, जी हां दोस्तों, इस नाम से इतिहास का हर बच्चा वाकिफ है। आज उन्हीं महाराणा प्रताप की जयंती है और आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 9 मई को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। बता दें, महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। मुगल सम्राट अकबर को रणभूमि में कई बार उन्होंने टक्कर भी दी थी। वहीं दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। इसके साथ वह परिवार संग जंगलों में भटके। उनके शौर्य और वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बता दें, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम से पुकारते थे। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। दोस्तों, अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांतु दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। बता दें, महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे लोकप्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए दोस्तों, तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जगीरदारों ने भी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा ही उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूतों सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1579 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। आपको बता दें कि जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताना के कई नेताओं ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपने कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। वहीं कुछ स्वाभिमानी राजघरानाओं के साथ ही
महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने अपनी अधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाने भी था। आपको बता दें, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां आसफ खां मानसिंह के साथ शहजाद सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और समिति संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापा मार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। वहीं बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। बता दें, अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मार दी है। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही उनकी शैया थी। बता दें, महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अड़िग थे। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। प्रताप साधन समिति होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। इसके बाद मुगलों में कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती भी दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चामुंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। दोस्तों, महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। महाराणा प्रताप से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष हमें यही सीख देता है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का ऐसे ही डटकर सामना करना चाहिए और परेशानियों से कभी भागना नहीं चाहिए। एक बार फिर आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन।